हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल A और एंगल B जो है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ किए हैं ABC, जिसमें एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स मीन्स जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो लेट ए ट्रायंगल ABC इन विच CD परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर है AB के। गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B वो गिवन है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई एच होता है। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, AD और AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो AD बाई AC, उसी तरह cos B इज इक्वल टू BD बाई BC, BD बाई BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो AD और यहाँ से जो BD है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो नीचे में BD आ गया, और यहाँ का जो AC है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो ऊपर चला जाएगा, तो AC बाई BC हो गया इज इक्वल टू K। इसको हम लोग K मान लेंगे। ये जो दोनों रेशियो है उसको हमने K कंसिडर कर लिया। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू, अगर K लेंगे तो AD इज इक्वल टू KBD लेंगे। यहाँ से देखिए AD बाई BD इज इक्वल टू K है, तो AD इज इक्वल टू KBD। और सेम उसी तरह AC इज इक्वल टू KBC हो जाएगा। यहाँ से AC इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KBC हो गया। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि CD का स्क्वायर मीन्स ये CD का स्क्वायर जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर मीन्स H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में लेंगे BCD में, तो क्या होगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 है और यहाँ इक्वेशन 2 है। यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे इक्वेट करके। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, AC का, यहाँ AC इज इक्वल टू KBC, तो KBC का स्क्वायर, इसके जगह पे ये लिख देंगे KBC, और AD की जगह पे क्या लिखे हुए हैं, KBD लिखे हुए हैं, तो KBD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ से K को हम बाहर ले लेंगे, K स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। दोनों तरफ ये इक्वल है तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो AC बराबर BC, अब AC बराबर BC ये हमारा कैसे आया, K इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे, यहाँ पे अगर K इज इक्वल टू 1 लेंगे, AC बाई BC इज इक्वल टू 1, यहाँ पे है ये चीज़ AC बाई BC इज इक्वल टू 1, तो AC बराबर BC, क्योंकि K के यहाँ K की जगह पे 1 पुट कर दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये AC बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया AC बराबर BC। अब AC और जो BC है ये दोनों बराबर है, AC और BC दोनों बराबर है, तो इसके जो सामने का एंगल होता है वो क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। तो वही लिखा हुआ है कि जब दो साइड्स आमने सामने के मतलब के जो बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये क्या है, एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल के ये अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हेंस ये प्रूफ हो गया। यही हमें शो करना था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, 1 और 2। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 मीन्स ये बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है, बेस बाई परपेंडिकुलर का। बेस 7 और ये परपेंडिकुलर 8। अगर इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं तो अगर ये हमारा थीटा है तो बेस ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा रेशियो है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है 7 और 8, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाते थे, जैसे हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बना चुके हैं। क्या है कि हम लोग ए बी लेट ए बी इज इक्वल टू 8K, देन बी सी विल बी 7K। हम 8K और यहाँ पे 7K इसको मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, H को हमें यहाँ फाइंड करना है, H हमें फाइंड करना है। अगर H हमारा फाइंड हो जाएगा तो इस ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा, उसमें हम H की वैल्यू को फाइंड करके और इसका वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि P और B दिया हुआ है। तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस थ्योरम को समझा रखा है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है, अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB का वैल्यू है 8K, यहाँ पे क्या लिए हैं, 8K वैल्यू लिए हैं। AB का वैल्यू जो है वो 8K है, इसका स्क्वायर, और BC का स्क्वायर जो है वो 7K है, तो 7K का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा रूट अंडर 113K स्क्वायर आएगा, और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये K स्क्वायर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ये 113K आएगा AC का वैल्यू। अब इसे हम रब करते हैं ताकि स्पेस नहीं है। तो H का वैल्यू क्या फाइंड आया था हमारा, वो फाइंड करके 113K। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस पर हम देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे पहले एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यूज होगा। ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर इसको हम A कंसीडर करते हैं, यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं ऊपर में A, और इसे हम B अगर कंसीडर करते हैं, इसको भी A लेते हैं और इसको भी B लेते हैं, तो ये सेम फार्मूला पे आ जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे और लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच होता है। तो P
ए बी है यहाँ पे और एच क्या है, ए सी। इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 माइनस, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो ये बी क्या है, 7 बी सी है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी सी है और एच ए सी है, इसका स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। 1 माइनस ए बी का वैल्यू है 8k बाई रूट अंडर 113k। इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। फिर वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस 7k बाई रूट अंडर 113k। इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का ये स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर और 113k स्क्वायर। एक इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल, इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 माइनस 64 बाई 113, 1 माइनस 49, 113। इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113, 113 माइनस 49 बाई 113। इस 113 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो आता है ये 49, और 113 से 49 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 64, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक क्लियर है। और हम फिर अब आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं क्वेश्चन में। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, बी सी। ये बेस है क्योंकि थीटा के साथ जो एंगल बनाता है उसे बेस कहते हैं, बी सी बाई ए बी, और ए बी परपेंडिकुलर है, थीटा का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है 7/8, तो 7/8 लिख देंगे कॉट थीटा की वैल्यू, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 49/64। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इससे अच्छे वीडियोज़ हम बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।